स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। डे 16 था, आज हमने वीडियो नहीं बना पाई मॉर्निंग में और कहीं बाहर थे इस वजह से। तो जैसे कि आज के दिन आपको करना क्या था, सबसे पहले बता देता हूँ कि जिससे वो लोग अगर फॉलो कर रहे होंगे इस पैटर्न को, तो सबसे पहले बता देता हूँ डे 16 में करना क्या था और 17 में आपको क्या करना है। तो डे 16 आपका सैटरडे था। सैटरडे में आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, पर हाँ, जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं भैया मुझे टेस्ट देने से डर लगता है। तो मैंने सोचा है कि जो आपका टेस्ट देने का डर है सबसे पहले उसको निकालना है। वो कब निकलेगा, जब आप छोटे छोटे टेस्ट दोगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मंडे से लेकर के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और आपका थर्सडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपने 5 दिन मान लो पढ़ा। मैंने आपको टॉपिक दिया कि बीएमसी में आपको सेवन पढ़ना है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगा लेना है। टंकित आपको पढ़ना है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लगा लेना है। टिम्बर पढ़ना है, टिम्बर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लगा लेना है। तो आपने 5 दिन में इतना पढ़ लिया। और मैंने एक सब्जेक्ट और स्टार्ट किया था साथ में, आरसीसी, कि आरसीसी में आपको बेसिक मटेरियल को पढ़ना है, लिमिट स्टेट मेथड में बीम आपको पढ़ना है और आपको इतना चीज़ें पढ़नी है। और इरिगेशन में आपको इरिगेशन इंट्रोडक्शन और सॉइल वाटर रिलेशनशिप को पढ़ना है। मैंने लगभग 5 दिन के अंदर, जब से मैंने टेक्निकल शुरुआत किया है, इससे पहले जो मैंने टेक्निकल नहीं बता रहा था आपको मैं, तो मैंने लगभग जो भी पीछे 3-4 दिन से मैंने टेक्निकल जब से बताना शुरू किया तब से मैंने इतने टॉपिक टेक्निकल में कंप्लीट किया है। और मैंने तो रीजनिंग और जीएस में शुरू किया था, पर आप लोगों का मैसेज आया सर आप भैया आप टेक्निकल का भी इसमें एड ऑन करिए, तो मैंने टेक्निकल का भी इसमें एड ऑन अब कर दिया है। तो जैसे कि आपको मंडे टू फ्राइडे में आपने इतना सब्जेक्ट कंप्लीट किया, इतना टॉपिक आपने पढ़ा। अब आपको करना क्या है कि सैटरडे वाले दिन बैठ जाना है 2 घंटे। करना क्या है, सबसे पहले आपने सीमन पढ़ा तो आप जाइए टेक्स्ट बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के ऊपर जाइए, टेक्स्ट बुक के ऊपर जाइए आप एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ पे एसएससी जेई 2024 वाला सर्च करिए। आपने अगर इसमें एनरोल किया होगा तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मिलता है एक सब्जेक्ट टेस्ट, एक आइकन बना रहता है सब्जेक्ट टेस्ट का। ये जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है ना, उस पर आप क्लिक करिए। तो सब्जेक्ट टेस्ट में भी आपको चैप्टर टेस्ट देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जितने आपके चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, जितने आपके चैप्टर मतलब टेक्निकल में भी जितना चैप्टर आपने कंप्लीट किया है टेक्निकल के अंतर्गत, आप उस चैप्टर के मतलब जो उस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर होगा उस चैप्टर के क्वेश्चन को लगा लीजिए टेस्ट के माध्यम से। एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन होगा। मुश्किल से आप 2 घंटा बैठोगे तो जितना आपने टॉपिक 5 दिन के अंदर पढ़ा है, तो उससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हो आपके सामने उन्हीं में से क्वेश्चनों को अगर टेस्ट के फॉर्मेट में बना के दिया जा रहा है, तो आप क्या उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और जब छोटे छोटे टेस्ट आप लगाओगे तो अंदर से डर ख़त्म होगा। मान लो हो सकता है आपने 10 क्वेश्चन टेस्ट में लगाया, 10 में से आपके हो सकता है 8 क्वेश्चन सही हो जाएँ, हो सकता है 10 के 10 सही हो जाएँ कि आपने जो कुछ चीज़ें थ्योरी पढ़ रखी हैं। और आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि हम यार जो अपना थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो अपना टेस्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, कहीं किसी बुक से यूथ एई से लगा रहे हैं, तो क्या वो क्वेश्चन हम अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है और टेक्स्ट के अंदर, क्या हम उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब आपके अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक जो अंदर से प्रवृत्ति होती है वो आपके अंदर जनरेट होगी। वो कब होगी, जब आप सैटरडे के दिन बैठोगे इत्मीनान से, जितना आपने पढ़ रखा है उसके टेस्ट दो। ऐसा भी नहीं है मैं वो चीज़ें कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा ना हो उसका टेस्ट दो, नहीं। आपने जो जो टॉपिक क्लियर किया है, होता क्या है कि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, पर टेस्ट देने को अगर कहा जाए प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं किसी न किसी बुक से। क्योंकि वहाँ पे मान लो क्वेश्चन सपोज आप यूथ ही लगा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर नहीं आया, बढ़ते आंसर नीचे नीचे देख लो, उसके नीचे आंसर लिखा रहता है। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे आपके सामने जब आप बुक से लगाते हो तो आपके सामने वहाँ पे आंसर होता है, वो आप आंसर देख लेते हो, फिर आपका मन जो होता है उसी पे जाता है आंसर के ऊपर। पर आप जब टेस्ट दोगे, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, तो आप तुरंत फुल आंसर टेस्ट दो। सैटरडे को मिनी टेस्ट डे बना लो। सैटरडे को आपने जितना पढ़ा 5 दिन के अंदर, आपको उसको मिनी टेस्ट मतलब हो गया कि आप 2 घंटा अगर बैठ जाओगे तो जितने टॉपिक आपके हुए रहेंगे उनसे समय छोटे छोटे जो टेस्ट होंगे आप उनको कर पाओगे। और फिर ये देखो कि कुछ चीज़ आप उसमें से नहीं कर पाओगे, जो चीज़ आप ना कर पाओ उसको अपने कॉपी में नोट कर लो, अपने उस नोट्स बना लो।
अपने नोट्स के अंदर उसको डाउन कर लो कि हाँ यार मैंने सपोज जैसे आपने सीमेंट का टॉपिक पढ़ रखा है, अब सीमेंट के क्वेश्चन अगर आपके 10 क्वेश्चन सामने आ रहे हैं तो आपको जब करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि यार अच्छा सीमेंट में सीमेंट के टेस्ट से क्वेश्चन पूछता है, सीमेंट के केमिकल कंपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है, बॉक्स कंपाउंड से क्वेश्चन पूछता है। जब दोबारा रिवाइज करने बैठोगे अपने थ्योरी नोट्स को तो आप सबसे पहले इन टॉपिक को ही देखोगे अदर देन पूरे टॉपिक को। और एग्ज़ाम के समय ही ऐसा होता है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं मुझे रिवाइज करने में ज़्यादा समय लगता है। भाई एक बार पहले आप रिवाइज तो करो, पहली बार रिवाइज करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन दोबारा जब रिवाइज करोगे टेस्ट दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाईलाइट चीज़ें क्या हैं, उन्हीं को आप पढ़ते आगे निकल जाओगे। और जो चीज़ें आप छोड़ते जाओगे वो भी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द घूम जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा समय लगेगा, पर ये सब करने में पहली बार करने में ही काफ़ी पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी में लोग हार जाते हैं। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सैटरडे वाले दिन मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वीडियो नहीं बना पाई। आपको इस दिन करना क्या था कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ रखा है पूरे वीक में उसके छोटे मिनी टेस्ट लगाने हैं। उसका पूरा दिन बचा हुआ है, आप जो मन में आए वो कर सकते हो। आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा प्रीवियस 5 दिन के अंदर, वो अपना उसमें कंप्लीट करो, या आप अपने आप से जो पढ़ना पाते हो वो पढ़ सकते हो। और डे 17, तो इसी वीडियो में बता देता हूँ डे 17 में आपको क्या करना है। डे 17 जैसे आप सभी जानते हो संडे है, ठीक है। संडे वाले दिन आपको क्या करना है, फुल टेस्ट दे देना है, मतलब आपका फुल टेस्ट डे होगा, मतलब आपको फुल टेस्ट देना होगा। ये आपका फुल टेस्ट नंबर आपका 3 रहने वाला है। आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, टेक्निकल पूरा देना है, रीजनिंग देना है और जीएस देना है। आपकी भले ही सिलेबस 50% 60% आप पढ़ पाए हो, पर टेस्ट ज़रूर दो, उससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। आप सोचोगे यार नहीं पहले मैं पूरा पढ़ लूँ, लास्ट में बैठ के टेस्ट दूंगा, पहले पढ़ तो लूँ। मेरा भाई वो समय कभी नहीं आएगा। आप टेस्ट देते जाओ, जितना आपका तैयार है उसी बेस पे अपने आप को रियलाइज़ करते जाओ। हो सकता है 200 नंबर का पेपर होगा, आपके 100 नंबर आएंगे, 80 आएंगे, 70 आएंगे, कुछ तो आएंगे। बस आपको पता है आपकी कितनी तैयारी है। दूसरे को आपको दिखाना नहीं है कि मेरे नंबर 200 में 150 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं। कभी भी दूसरों को अपना मत दिखाओ कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने बारे में बेहतर तरीके से जानते हो कि हमारी कमजोरी क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, अगले आदमी को नहीं पता जितना अच्छे तरीके से आपको पता है। तो इसलिए टेस्ट दो, भले नंबर कितने कम आए। आप ये देखो कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं भैया हमारा अभी तैयारी नहीं है, अभी मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ पाया हूँ, अभी मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाया हूँ। तो मैं उनको कह देता हूँ जितना आपने पढ़ रखा है, अगर आप टेस्ट देते हो तो आपने पढ़ रखा है, तो ये देखो कि आपने जो पढ़ रखा है क्या उससे आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो टेस्ट देते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा टेस्ट देते समय कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप टेस्ट दे रहे होगे। पर आप ये सोचो कि नहीं पहले मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा उसके बाद मैं टेस्ट दूँगा। भाई मेरा काफ़ी समय से मेरा अनुभव है एसएससी का, मैं बता रहा हूँ। ये जो भी कंपटीशन में तैयारी आप जो लोग करो उनसे पूछिएगा, वो समय कभी नहीं आता। बस एक मन को बहकाया जाता है, समझाया जाता है कि हाँ वो समय आएगा, पर वो मेरे भाई कभी वो समय नहीं आता है। तो आप सैटरडे को मिनी टेस्ट दो, संडे को फुल लेंथ टेस्ट दो। बाकी मंडे से मैं फिर अपने वही डेली टारगेट पे आ जाऊंगा कि आपको क्या करना है। और सैटरडे वाले दिन आपको रीजनिंग के भी छोटे छोटे टेस्ट लगाने हैं। रीजनिंग में आपको देखना है इसी एसएससी आपको अलग से समय नहीं मिलेगा कि एसएससी 2024 का जो फुल लेंथ टेस्ट है या चैप्टर टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट है, आप उसको खोलो। सैटरडे वाले दिन खोला करो। सैटरडे वाले दिन आपको करना क्या है कि जब सैटरडे का दिन आए तो सैटरडे वाले दिन बैठ जाओ सुबह सुबह, और आपने जितने भी 5 दिन के अंदर पढ़ रखा है टॉपिक उनको क्लियर करो। पहले तो उनको लगा डालो, फिर ऐसे देखो सब्जेक्ट में कौन खुल गया है, सब्जेक्ट में लगा डालो, चैप्टर में कौन खुल गया। उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं मेरे भाई, 200 300 400 होते हैं। कोई लोग तो पूरा पूरा कर भी नहीं पाते हैं। मैं भी आज तक पूरा पूरा नहीं कर पाया हूँ, पर मैं फुल लेंथ ज़रूर पूरा कर देता हूँ। 15-16 फुल लेंथ होते हैं, फुल लेंथ पूरा कर देता हूँ, चैप्टर वाइज पूरा कर लेता हूँ। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, उसे प्रो करके दे देता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, कोई नहीं कर पाता। पर आप अगर अभी से नहीं करोगे, ज़्यादा समय है नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बस मेरा मकसद आप सबको बताना, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप माने या ना माने, आप कैसे करें तैयारी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैंने जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने ये गलतियाँ की हैं अपने लाइफ में या अपने पढ़ाई के दौरान, मैंने ये सब नहीं किया, तो आज मतलब यही सब सोच के मैंने बता देता हूँ आप सबको कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर मंडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अच्छे से फुल लेंथ देना।
और मिनी मॉक देना। चलो अगर हो सकता है आप सैटरडे को नहीं कर पाए तो संडे को फुल लेंथ देने का समय बचता है, आप उसको फुल लेंथ देना, एनालाइज करना, उसके बाद अपना जो है मिनी टेस्ट देते रहना। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बाकी बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे सर पर्सनल नंबर दे दीजिए, तो आप मेरी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे, मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ, md@ce98@gmail.com। इस पर आप मेल कर देना जो भी आपकी समस्या हो उसके बारे में। तो आई होप आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।